महाबोधि महावीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुक्त करते ही रहेंगे। जो आकाश लामा का बनते हर्षबोधि महास्तु। तो आइए देखते हैं बनते हर्षबोधि क्या कहते हैं। 17-12 सितंबर से बौद्ध ज्ञान में आंदोलन कर रहा है, तो क्या समाज के लोग विश्वास करेंगे? क्या हमारे जैसे, मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूँ, मैं 13 दिन जेल में रहा हूँ, मैं जानता हूँ क्या हो रहा नहीं क्या। मैं महाराष्ट्र का हूँ लेकिन बिहार का हुआ, मैं बिहार में रहता हूँ। क्या आंदोलन से समस्या का हल होगा? इसीलिए हमारा समाज को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। आंदोलन के नाम से धंधा और चंदा हो रहा है, आंदोलन के नाम से आंदोलन हो रहा है। आंदोलन नहीं हो रहा है बिहार मुक्ता के लिए, वो नियुक्ति के लिए आंदोलन हो रहा है। क्या कभी आपने पूछा जो अभी वर्तमान में विधायक दास थे, वो आए हैं, अपने आप को अम्बेडकर कहते, इन्होंने स्वयं बीटीएमसी में लेटर लिखा कि मुझे मेंबर बनाया जाए। क्या आकाश लामा से आपने पूछा कि भाई कभी भी आपने मेंबरशिप के लिए कोई लेटर नहीं दिया, और लेटर नहीं भी दिया है तो यह काला कानून बदलने तक आप कोई मेंबरशिप नहीं लेगा, ऐसा लिखित रूप से लेटर दे रहे हैं? कैसे विश्वास करेंगे? जो लोग आंदोलन के नाम से जुड़े हैं, कुछ भिक्षु आकाश लामा से केवल पैसा चंदा इकट्ठा करने के लिए, हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, बौद्ध गया खाली करो, हमारे पास तलवार है, ब्राह्मणों को भगाएंगे, हिंदुओं को भगाएंगे, ये भिक्षुओं की भाषा है आंदोलनकारी की। आप वाकई बुद्ध गया के लोग हैं, मेरे साथ रहते हैं, सर्व जाति धर्म के लोग हैं। तुम तो बाहर के आते हो, साल में एक बार आते हो, रोज बंदी, और आप उसके भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उसके दिल को तोड़ रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्माद, आपके गलत भाषा से उन्माद पैदा कर रहे हैं। वो लोग हमको बोल रहे हैं कि भंते जी ये भिक्षु है, ये भिक्षु है, ये भिक्षु की भाषा है। तो हमने अपने माध्यम से यहाँ के लोकल लोगों को समझाने का प्रयास किया है, ये आंदोलनकारी की भाषा नहीं है। ये दोनों समाज में तनाव निर्माण करने वाले जो भिक्षु है, उसको भी हमने गवर्नमेंट से, डीएम से बात की है, इनके ऊपर जरूर कानून कार्रवाई की जाए। आज नागपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है, शांति मार्च हो रहा है, क्रांति मार्च हो रहा है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है कि करो, तो क्या तुम्हारे प्रोटेस्ट करने से महाबोधि विहार मिल जाएगा यहाँ से? हाँ, ये केवल हो सकता है सरकार के संज्ञान में लाने के लिए, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लेकिन ये व्यक्तिगत प्रसिद्धि पॉपुलैरिटी के लिए हो रहा है। आपको अगर लड़ाई लड़ना है, मुद्दा कहाँ है? बोध गया का, तो बोध गया की धरती पर जाइए ना, बिहार में जाइए ना, पटना में लड़ाई ना। उसी से जुड़े जो आप जो बात बता रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न है कि क्या महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, और होगा तो कैसे होगा? फिर इसे संभालेगा कौन? उसके बाद में जो 8 मेंबर बनेंगे, वो मेंबर कौन होंगे? क्या महत्वपूर्ण बात बताए, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था। अगर मान के चलो आपको दिया है, तो कौन बुद्ध है? कौन बुद्ध है? कितने बुद्ध है? क्या गारंटी है कि कोई बुद्ध की संगठन कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे? क्या उसके पास प्लानिंग है? क्या उसके पास चलाने की कुछ है? मैं ये चाहता हूँ, हमने मध्यम मार्ग निकाला है कुछ भिक्षुओं ने बैठ के, कि हमारा इतना ही है कि बुद्ध का बहुमत होना चाहिए। अभी जो कलेक्टर, जिला गया का कलेक्टर होता है, वो हिंदू रहना चाहिए, ऐसा प्रावधान पारित है। आपको बता दूं मैं सच्चाई, 2012 में हाईकोर्ट में याचिका है, उस याचिका की वजह से नीतीश सरकार ने क्या किया, 2013 में अपने असेंबली में सेक्शन 3 क्लोज में जो प्रावधान था कि हिंदू रहना चाहिए, वो क्लोज करके अल्पसंख्यक लाया है। ठीक है ना? अब अल्पसंख्यक घोषित तो किया है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आया है, तो इसके लिए फिर एक बार कोर्ट में जाना पड़ेगा। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस के लोग बैठे हैं। आपने कभी पढ़ाई की? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिया, संविधान बनाया। हो सकता है कुछ लोग भ्रष्टाचार में विलिप्त होंगे, लेकिन सभी लोग नहीं होंगे। इसीलिए अभी जो सन्यासी है बुद्ध गया के 2, वो भी कोर्ट में है। वो बोलता है कि मैं सच्चा पुजारी हूँ, एक कहता है मैं सच्चा पुजारी, दोनों कोर्ट में है। इसलिए नीतीश सरकार ने क्या 2 ही हिंदू को लिया है, चार बौद्ध है। ठीक है, जिला गया का कलेक्टर अभी वही भी रह सकता है। तो हमने प्रस्ताव रखा है। अभी माननीय रामदास जी आठवले आए थे अपने माता जी के स्मृति दिन के अवसर पर, 3 दिन रुके। उन्होंने जो आंदोलन कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, वहाँ पर भी भेंट दी। उनको भी अपने तरफ की एक प्रस्ताव ऐसा है कि हमारा कलेक्टर जो है जिया गया का, वो कलेक्टर कार्यवाह कलेक्टर रह दीजिए, लेकिन चेयरमैन
वो बौद्ध का चेयरमैन बोधिष्ठ होना चाहिए। दूसरी बात, 4 बौद्ध तो रहेंगे, लेकिन उसमें मॉन्क किंगशिप बुद्धिस्ट होना चाहिए, तो बहुमत ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, और इस तरह का प्रस्ताव नीतीश जी को देंगे तो नीतीश मान्य करेंगे। लेकिन आप इस तरह से गाली गलौज करके उसके राज्य में उन्माद खड़ा करने के तैयारी से आए हो, तो उनके भी तो भावना को ठेस पहुंची है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये मामला राजकीय मामला है, राजकीय मुद्दों का है, उन्होंने भी कहा। लेकिन आप हठधर्मी से बैठे हुए हैं, 5 लाख लोग रहेंगे, 10 लाख लोग रहेंगे। अभी अशोक सम्राट की जयंती हुई, घोषणा की सरकार के सामने की 5 लाख लोग आएंगे, तो पूरी आईबी वाले, पुलिस वाले, प्रोटेक्शन वाले सब चिंता में लगे। और जब अशोक जा रहे हैं, हाँ, तो लोगों को गुमराह क्यों करना है? जो आकाश लामा, उसका बैकग्राउंड देखिए, कभी पैंट पहनता है, कभी शर्ट पहनता है, कभी शाल ओढ़ता है। जो आकाश लामा ले मैन है, उसकी बीवी बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, और सारे थेरावादी भिक्षु के गोद में बैठता है और अपनी लीडरशिप करता है। चलो करो, लेकिन पारदर्शी तो हो जाओ। अभी कई मुद्दे उसके ऊपर लगे हुए, कभी एफआईआर होने वाले, कई मुद्दे उनको लगे हैं। जिस बिहार में उन्होंने ऑल इंडिया बोर्डिस का बिहार प्रदेश का सचिव नियुक्त किया, उसी के साथ भंग हो रहा है, उसको धमकी दिया ठोकने की, मारने की। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी अभी जो आप जो बोल रहे हैं कि जैसे ये बात हुई आपके नेतृत्व की, तो वो नेतृत्व के लिए आप क्या चाहते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सब भिक्षु 2 तारीख को बैठे, मीटिंग हुई ऑल इंडिया भिक्षु संघ की। उसमें आटोले के माता जी के स्मृति दिन पर बत्ते आनंद जी भी थे, प्रज्ञा जी भी, सारे बत्ते थे, और 2 तारीख की मीटिंग हुई। तो हमने ये देखा है कि ये भिक्षु का नेतृत्व होना चाहिए। बड़े बड़े भिक्षु को विश्वास में नहीं लिया, ना अखिल भारतीय भिक्षु संघ को लिया, ना महाभिक्षु संघ को लिया, ना इंटरनेशनल भिक्षु संघ को लिया, ना नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पश्चिम बंगाल भिक्षु संघ को लिया विश्वास में, ना बाकी लोकल लोगों को लिया। तो हमारा ये कहना है कि एक राष्ट्रव्यापी कोर कमेटी होनी चाहिए। उस कोर कमेटी हर राज्य के लोग लेने चाहिए, और न्यायपालिका के माध्यम से भी जाना चाहिए। आंदोलन कैसा तेज होना चाहिए, वो भी जवाबदारी समिति पर देना चाहिए, और जिसकी राजकीय व्यवस्था में पकड़ है उसकी भी एक समिति बनाना चाहिए। अगर ये 3 तरह से एक राष्ट्रीय लेवल पर कोर कमेटी बनती है, तो मुझे लगता है बोधगया का जो महाविहार है, निश्चित रूप से इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हमको खुशी से देंगे।